जय हिंद। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं हम यानी VVI क्वेश्चन क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन यानी कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 1651 तथा 2032 का मौसा निकाले। बहुत सिंपल तरीके से बताने वाले हैं, बस एक बार वीडियो देखने का जरूरत है, बस एकदम आसानी से सीख जाइएगा। देखिए क्या है, सबसे पहले लिखेंगे क्या, हल दिया है। ठीक है, क्या दिया है हमारा 1651 तथा 2032, यानी क्या लिखेंगे 1651 और 2032। देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा है यही 2032, इसके तरफ मुख खोल देंगे। ठीक है, अब देखिए जो बड़ा है ना वो ए का मान हो जाएगा यानी 2032, और जो छोटा है वो किसका हो जाएगा मान, बी का। 1651 बड़े वाला ए हो जाएगा और छोटे वाला बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखेंगे रफ। अब हम लोग मौसा निकालेंगे है ना, छोटे वाला को आरी पर लिखना है यानी इधर साइड में, और बड़े वाला को बीच में लिख देना है। ठीक है, अब देखिए 1651 में कितने से भाग करेंगे यानी 1 से कीजिए तो कितना हो जाएगा 1651। अब देखिए 2 में से 1 घटा 1 बचा, 3 में से तो 5 घटेगा नहीं तो 1 दे ले, 13 में से 5 घटा कितना बचेगा हमारा 8 बचेगा, और 1 दे दिया तो ये 19 बचा, 19 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 3 बचेगा। अब इसको घेरेंगे और इसको लिखेंगे यानी कि 1651। अब देखिए इसको मत अब लगाएंगे हम 4 मतलब 4 एकम 4 और 4 में 8 से गुणा करेंगे, 8 चौका 32 के 2 और 4 3 12 12 13 14 15 कितना हो जाएगा 15, यानी 1 दे देंगे तो 11, 11 में से 4 घटा कितना बचेगा आपका, 11 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा यानी कि 7, कितना बचेगा 7। अब हमारा यानी 1 दे दिया तो 4 है ना बचा, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2। अब देखिए 16 में से 15 यानी 6 में से 5 जाएगा तो 1 है ना बचेगा, 1 1 तो कट गया। अब इसको लिखेंगे और इसको उतारेंगे 381। अब देखिए कितना मतलब हम लगाएंगे यानी 3 मतलब 3 में 7 से गुना 7 तरीका 21 का 1 और 3 दूना 6 और 2 कितना होता है 8 और 3 एकम 3 कट गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या लगाएंगे यानी एक सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या लिखेंगे एल्गोरिथम से, इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है आर, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस क्या हो जाएगा आर। अब देखिए ए का मान यहाँ पर देखिए, ए का मान कितना है 2032 बराबर बी का मान कितना है 1651 गुना क्यू। अब देखिए यहाँ पर समझने वाला बात है, यहीं पर देखिए गौर से ध्यान से देखिए, बीच वाला ए हो जाएगा, आर वाला क्या हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर। अब देखिए हिंदी में समझने के लिए देखिए, हिंदी में वो समझो, यानी ये हो जाएगा भाज्य, इसको बोलेंगे भागफल, इसको बोलेंगे शेषफल, इसको बोलेंगे नहीं, इसको बोलेंगे भाजक, इसको बोलेंगे शेषफल। फिर से सुनिए, यानी बीच वाला को भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। ठीक है, तो देखिए और सभी को यानी भाज्य को सूचित करते ए से, भागफल को क्यू से, क्या चीज से क्यू से है ना, और भाजक को बी से और शेषफल को आर से। ठीक है, अब देखिए यानी कि क्यू का मान हमारा कितना हो गया 1 प्लस आर का मान हमारा कितना है 381। अब इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। ठीक है, इसको हटाइए, इसका काम खत्म। अब देखिए इसमें ए का मान कौन सा है, अब हो जाएगा ई ए का मान हो जाएगा, यह हो जाएगा बी का मान, और यह हो जाएगा क्यू का मान, आपका यह हो जाएगा आर। ए का मान बोलिए यानी कि 1651 और बी का मान कितना 381 और गुने आर का मान कितना हो जाएगा 4 और क्यू का मान कितना हो गया 4, आर का मान कितना हो जाएगा 127। कितना सिंपल है,
अब इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, ठीक है। इसका बात खत्म। अब देखिए ए का मान हो जाएगा, अब यह क्यू का मान हो जाएगा, यह हो जाएगा बी का मान, यह हो जाएगा आर का मान, ठीक है। अब देखिए ए का मान कितना है 381 बराबर बी का मान हमारा कितना हो जाएगा 127 गुना क्यू का मान 3 और आर का मान कितना हो जाएगा 0। अब देखिए यही आपका आंसर हो गया। क्या? बी का सबसे लास्ट में बी का मान ही आंसर होता है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः लिखेंगे यानी कि 1651 और कितना है 2032 का मसा, क्या लिखेंगे मसा, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा यही 127। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। कितना सिंपल था, बस आपको इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। देखिए बस बड़े वाला को ए मान लेना है और छोटे वाला को क्या मान लेना है क्यू मान लेना है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है।